हर साल हम पतंग उड़ाते हैं, तिल गुड़ खाते हैं। ये फेस्टिवल भारतीय ज्योतिष और सोलर कैलेंडर पर बेस्ड है, जो 3000 साल से भी ज्यादा पुरानी ट्रेडिशन है। आज हम जानेंगे ये फेस्टिवल कब और कैसे शुरू हुआ, इसका साइंस क्या है और क्या दुनिया के दूसरे देश भी इसे मनाते हैं। मकर संक्रांति कब से शुरू हुई? मकर संक्रांति का जिक्र वेदों और महाभारत में भी मिलता है। भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु इसी दिन के लिए रोकी हुई थी, क्योंकि ये दिन बहुत शुभ माना जाता है। ये फेस्टिवल तब मनाया जाता है जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। ये एक रेयर फेस्टिवल है जो सोलर कैलेंडर पे बेस्ड है, इसलिए हर साल 14-15 जनवरी को ही होता है। भारत में कैसे मनाई जाती है? ये गुजरात और राजस्थान में पतंग फेस्टिवल के नाम से, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहरी और असम में माघ बिहू और बंगाल में पौष संक्रांति के नाम से मनाई जाती है। नाम अलग अलग हैं, लेकिन एनर्जी एक ही है। क्या ये सिर्फ इंडिया में मनाई जाती है? नहीं, दुनिया में भी ये फेस्टिवल अलग अलग नाम से होता है। चाइना में स्प्रिंग फेस्टिवल, जापान में कमिंग ऑफ स्प्रिंग, थाईलैंड में हार्वेस्ट फेस्टिवल, पेरू एंड साउथ अमेरिका में सन फेस्टिवल, ईरान में न्यू सोलर ईयर के नाम से मनाया जाता है। सब कल्चर में एक ही बात कॉमन है, सन का नॉर्थ की तरफ जाना, नई लाइफ का शुरू होना। साइंस बिहाइंड संक्रांति। मकर संक्रांति के बाद दिन क्यों बड़े होने लगते हैं? यह सूर्य के पास आने या दूर जाने की वजह से नहीं होता है, यह होता है अर्थ के झुकाव की वजह से। अर्थ अपनी एक्सिस पे 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। इसका मतलब हर साल कुछ महीने नॉर्थ हेमिस्फीयर, जो कि इंडिया यूरोप की तरफ सूर्य की तरफ झुका होता है, और कुछ महीने सूरज से दूर। दिसंबर में क्या होता है? दिसंबर में नॉर्थ हेमिस्फीयर सूरज से दूर होता है, इसलिए दिन छोटे होते हैं और रात लंबी और ठंड ज्यादा। इस दिन को कहते हैं विंटर सोलस्टाइस। 21 से 22 दिसंबर के आसपास इस दिन सबसे छोटा दिन होता है और सबसे लंबी रात होती है। फिर मकर संक्रांति के बाद क्या होता है? 21 दिसंबर के बाद सूरज धीरे धीरे नॉर्थ हेमिस्फीयर की तरफ आता हुआ लगता है। इस मोमेंट को इंडिया में कहते हैं उत्तरायण। जब सूरज मकर राशि में प्रवेश करता है 14-15 जनवरी के आसपास, तब दिन नोटिसेबल तौर पर बड़े होने लगते हैं। ठंड धीरे धीरे कम होने लगती है और सनलाइट बढ़ने लगती है। मकर संक्रांति के बाद दिन बड़े होते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है और विटामिन डी भी बढ़ता है और फसलें रेडी होती हैं। इसलिए इस दिन एग्रीकल्चर, हेल्थ और मेंटल एनर्जी के लिए टर्निंग पॉइंट होता है। पतंग, तिल, गुड़ और रिचुअल्स का साइंस। तिल में बेसिकली ओमेगा 3 और हीट होता है। गुड़ में आयरन और इससे डाइजेशन इंप्रूव होता है। पतंग उड़ाने से बेसिकली हम सनलाइट में रहते हैं, जिससे हमें विटामिन डी मिलता है, और लोहरी जिससे बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय होता है। एनिसेंट इंडिया में बिना लैब के परफेक्ट हेल्थ सिस्टम पहले से ही बना दिया गया था। मकर संक्रांति सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, ये नेचर का मैसेज है। बदलो, आगे बढ़ो और अपनी लाइफ को ऊपर ले जाओ। इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि नॉलेज बढ़ाने से ही तो सोसाइटी बढ़ती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।